बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करता हूँ अपने चैनल एन एस पिट में। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह का करम है, मैं भी फिट फाट हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है कि जैसा कि आप जानते हैं कि काला तितर आजकल सर्दियाँ हैं, सर्दियों में काफ़ी सारे जो हैं दोस्तों के काले तितर जो है ना वो मर रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम की वजह से मर रहे हैं। तो नज़ला ज़ुकाम से बचने का तरीका बताऊंगा और तितर की केयर करने का तरीका बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक ही गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन कॉल पे प्रेस कर दें, ताकि जब भी इस किस्म की कोई नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप आसानी से वीडियो वॉच कर लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताऊंगा कि इस मौसम में तितर, काले तितर जो है उनको नज़ला ज़ुकाम, जब परिंदों को नज़ला ज़ुकाम क्यों लगता है, फिर उसके बाद नज़ला ज़ुकाम का इलाज बताऊंगा। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। और दूसरी बात है कि आप जो नुस्खा बताऊंगा आपने उस पे अमल करना है। देसी नुस्खा बताऊंगा इंशाल्लाह और 100% बताऊंगा, ठीक है। तो आपने अमल करना है। तो इंशाल्लाह गारंटी के साथ कहता हूँ आपका तितर कभी बीमार नहीं होगा, तितर आपका कभी नज़ला ज़ुकाम की वजह से एक्सपायर नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा, मरेगा नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कोशिश करना है कि तितर जो दोस्त हैं अपने तितर को पानी देते हैं तो पानी रोक के देते हैं, ज़्यादा मकदार में पानी देते हैं, ठीक है। जिस वजह से तितर प्यासा होता है, तितर प्यासा होने की वजह से, और जब तितर को प्यास ज़्यादा लगी होती है तो वो प्याली में अपना नाक जो है ना फुल डबो देता है, ठीक है। पानी में सारा नाक, प्यास ज़्यादा होने की वजह से ना पानी में ज़्यादा नाक डाल देता है तो तितर को नज़ला ज़ुकाम लग जाता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि आपने तितर को पानी जो देना है दिन के वक्त दें, दिन 11-12 बजे जब धूप निकले उस वक्त दें। सर्दियों में वैसे भी इंसान भी कम मकदार में पानी पीता है, ठीक है। तो ये जो काला तितर है इसकी केयर करनी बहुत ज़रूरी होती है और ये नाजुक परिंदा होता है। मैं अक्सर भी अपनी इस वीडियो में बताता हूँ, काफ़ी सारी वीडियो, हर वीडियो में बताता हूँ मेरे ख्याल में, कि काला तितर जो होता है ना बहुत नाजुक परिंदा होता है। बच्चों से ज़्यादा काले तितर की केयर करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि तितर को केयर ज़्यादा करें, खुराक बेशक कम मकदार में दें। केयर ज़्यादा करेंगे तो इंशाल्लाह आपका तितर किसी बीमारी में मुब्तला नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने करना है, जो पानी बताया, पानी बेशक डेली बेस पे दें, कम मकदार में दें, थोड़ा सा दें, ठीक है। जैसे तितर 2-3 नोके पानी में डाल ले, मार ले, ठीक है। फिर आपने सुरंज की मदद से वो पानी आपने प्याली से निकाल लेना है। जब आप प्याली से निकालेंगे तो प्याली खाली हो जाएगी, तितर फिर पानी नहीं पिएगा। और दूसरी बात है कि आपने तितर को कवर करके रखना है। आजकल मौसम सर्दी का है, आप एक कपड़े में लपेट के ना रखा करें, अच्छी से कपड़ों में लपेट के रखा करें, उस कमरे में रखा करें जहाँ आप लोगों का आमद रफ्त कम हो, ठीक है। सारा दिन पड़ा रहे, रात के वक्त भी पड़ा रहे, दिन के वक्त धूप निकले तो धूप में रख दिया करें। हफ्ते में कम से कम एक बार आजकल के मौसम में अपने तितर को मिट्टी दें, तो इंशाल्लाह आपका तितर किसी किस्म की बीमारी में मुब्तला नहीं होगा। बेलफ़र्ज़ अल्लाह न करे आपका तितर किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपने करना ये है कि ज़ुकाम लग गया आपके तितर को, बिलफर नज़ला ज़ुकाम, आप तितर को खुश खुराक दें, बाजरा दे दें, ठीक है। और भुने हुए चने दें, ठीक है। उसको रगड़ के, ठीक है, हमाम दस्ते में छोटे छोटे पाउडर बना के आप तितर को प्याली में डाल दें तो आपका तितर खा लेगा, ठीक है। और पानी जो आपने देना है वो बहुत कम मकदार में दें, ठीक है। अगर नज़ला ज़ुकाम लगा है तो पानी कम देंगे तो इंशाल्लाह आपका तितर ये करेगा कि नज़ला ज़ुकाम से आहिस्ता आहिस्ता उसका सेट हो जाएगा। अगर आप फ़ौरन उसी वक्त नज़ले में तितर को खुराक देते हैं तो आपका तितर पानी देते हैं या नुस्खा गर्म देते हैं तो आपका जो तितर है ना वो उसका ज़ुकाम बंद हो जाएगा। आपने कोशिश करनी है कि आटा मलाई लेनी है, आटा मलाई में लाल मिर्च होती है, लाल मिर्च में आपने 2-3 दाने लाल मिर्च के बीज जो होते हैं वो आप निकाल लें, वो आप दें अपने तितर को, ठीक है। उस में डाल के, तो उससे ये होगा कि आपका तितर
नज़ला ज़ुकाम से महफूज हो जाएगा। ठीक है, आप ये तरीका अपनाएं तो दूसरे तीसरे दिन आप लाल मिर्च का जो बीज होते हैं 2-3 दाने वो आप देंगे तो इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका तितर को नज़ला ज़ुकाम नहीं लगेगा। अगर बिलफ़र्ज़ आपके तितर को कोई और बीमारी है, ठीक है, फालज है, अटैक है, इस तरह की कोई बीमारी हो जाती है तो एंटीक्यूर ड्रॉप है बाज़ार से मिलती है, वो आप दें। ठीक है, 2-3 कतरे 2-3 दिन बाद दें तो आपका तितर फिट हो जाएगा। और जो तरीक़ेकार बताया उम्मीद करता हूँ इस पर आप अमल करेंगे तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी, आपका तितर कभी बीमार नहीं होगा, आपका तितर कभी डैमेज नहीं होगा, आपका तितर कभी एक्सपायर नहीं होगा। हर तरह की बीमारी से आपका तितर महफूज रहेगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी और माज़रत भी करता हूँ क्योंकि आज की वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। बातों बातों में तितर की हज़ारों नुस्ख़ात हैं, हज़ारों टिप्स हैं। अगर बात करें एक नुस्खे के ऊपर तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इसलिए माज़रत। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो भाई लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने